अब तक 4500 से ज़्यादा एपिसोड बना चुके हैं। यह आंकड़ा 12 सितंबर 2025 को पूरे हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो की। मुझे पता है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। पहले आप लाइक करें, फिर हम आपको आगे की स्टोरी बताते हैं। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में अब तक 4500 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। यह आंकड़ा 12 सितंबर 2025 को पूरे हुए थे। भारतीय टेलीविजन के सबसे लंबे समय से चलने वाला, सबसे ज़्यादा चलने वाला एपिसोड है। इस शो की शुरुआत 28 जुलाई 2008 को हुई थी। सितंबर 2025 में 4500 से ज़्यादा एपिसोड पूरे होने पर टीम ने जश्न मनाया था। तारक मेहता के एपिसोड 4231 की कहानी में गोकुल धाम सोसाइटी के सदस्य एक बहुत बड़े मेले में फंस जाते हैं और उन्होंने बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। यह एपिसोड सफर, यात्रा और सपना पर आधारित है, जहां सदस्य अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरे करने की कोशिश करते हैं। गोकुल धाम सोसाइटी के सदस्य एक बड़े मेले में फंस जाते हैं, जहां उन्हें हर तरफ नुकसान होता है। वे एक दूसरे के साथ मिलाकर इस मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस भाग दौड़ में उन्हें एक दूसरे के साथ देना पड़ता है और अपनी समस्याओं से एकजुट होकर लड़ना पड़ता है। मेले का माहौल थोड़ा डरावना है और भयावह है, जिससे सदस्य और भी डर जाते हैं। शो को प्रोड्यूसर आशिक मोदी की तो तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शो को कैसे खींचना है, कब तक खींचना है, उनको बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए तो पिछले 17 सालों से वे भारतीय टेलीविजन सोनी शाम पर टिके हुए हैं। शो में एक और कहानी में जेठालाल को एक बहुत बड़े कर्ज से बचाना पड़ता है और वे अपनी टीम के साथ मिलकर उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड में सभी सदस्य एक साथ काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एपिसोड 4231 के शो में 17वें सीजन का हिस्सा जो 2025 में प्रसारित हुआ था। यह एपिसोड सफर और सपना पर आधारित है, जहां सदस्य अपने जीवन और लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं। अब 2025 में क्या हुआ था, इसका विशेष हमारे पास के 25 है कि यह बताना बहुत मुश्किल हो रहा है कि अक्सर मुताबिक है और यहाँ बहुत पुराना एपिसोड है। इसकी जानकारी हिरासत में ले लेता है, जबकि पोपटलाल एक नई सनसनीखेज खबर के साथ हड़कंप मचा देता है। हमारे पूरी सोसाइटी तनाव फैल जाता है। बम की अफवाह किसी अज्ञात स्रोत से गोकुल धाम सोसाइटी में बम होने की खबर आती है, जिससे लोगों में डर और भगदड़ मच जाती है। जेठालाल की गिरफ्तारी से पूरी सोसाइटी में हंगामा हो जाता है। पुलिस जेठालाल को एक संदिग्ध व्यक्ति समझकर पकड़ लेती है। जेठालाल अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं कि वे दुकान से आ रहे थे, लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है। पोपटलाल की एक ऐसी खबर लाता है जो पूरी सोसाइटी को हिला देने वाली। इससे यह स्पष्ट है कि लेकिन इसने कभी किसी को चिंतित कर दिया है। तनाव, डर से बम की खबर, जेठालाल की गिरफ्तारी, सोसाइटी में तनाव और दहशत का माहौल बन जाता है। पोपटलाल का तो एक फेमस डायलॉग है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और वो अपने छाता को लेकर बहुत एक्टिव रहता है। अब हम बात कर रहे हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा के 42वां एपिसोड में गोकुल धाम सोसाइटी की एक 21 लाख का चेक मिलता है, जिसका इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई के लिए करने की योजना थी। लेकिन बाद में पता चलता है कि यह एक चाल थी। विक्की नाम का एक लड़के ने गोकुल धाम को नष्ट करने के लिए यह योजना बनाई थी। शो के दौरान सेक्रेटरी को चेक के पेमेंट से रोकने का मैसेज मिलता है। गोकुल धाम के निवासी 21 लाख के चेक को लेकर बहुत खुश थे और इस बच्चे की स्कॉलरशिप के लिए इस्तेमाल करने की बात करते थे। जल्द ही यह पता चलता है कि चेक असली नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरी को इसे स्टॉप करने का मैसेज आता है और पैसे अकाउंट में नहीं आए हैं। यह खुलासा होता है कि विक्की नाम के एक व्यक्ति ने गोकुल धाम को बर्बाद करने की यह पूरी योजना बनाई हुई थी।
अब हम बात करते हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा के 39वें एपिसोड में। जेठालाल नवरात्रि के लिए पूजा का सामान और डांडिया खरीदने भुवनेश्वर जाने के लिए बापूजी को मनाता है, जबकि उन्हें भीड़ और ट्रैफिक जाम की चिंता होती है। जेठालाल चाहते हैं कि बापूजी भुवनेश्वर जाएं और वहां से डांडिया का सामान खरीदें, परंतु बापूजी ने उनसे मना करने के लिए कहते हैं। जेठालाल की उनके लिए भुवनेश्वर से घुघरी और डांडिया वाले टप्पू के लिए लाइट वाली डांडिया लेकर आए। साथ ही पूजा